हेलो स्टूडेंट्स, यूर वेलकम जी। आज हम लोग पढ़ेंगे 3 एडवांस स्ट्रक्चर। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पहला स्ट्रक्चर है हम लोग का यानी सब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस इन द हैबिट ऑफ, उसके बाद भरपूर है। यानी इन द हैबिट ऑफ का अर्थ होता है आदत होता है, जबकि बात करते हैं इन द हैबिट का के बाद भरपूर का यूज करेंगे। जबकि एक एग्जाम्पल दिए हैं, तुम्हें नाचने की आदत है, तो बाबू तुम्हें का क्या होता है, यू होता है। यू के साथ क्या लगाते हैं, आर। उसके बाद दीजिए हमारे के बाद किसका प्रयोग करना है, इन द हैबिट ऑफ। तो इन द हैबिट ऑफ लिख दिए हैं। उसका नाचना क्या होता है, डांस होता है। उसमें क्या जोड़ेंगे, भरपूर। तो क्या हो जाएगा, डांसिंग हो जाएगा ऐसा में। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस फॉन्ड ऑफ का अर्थ होता है शौकीन होता है। क्या होता है, शौकीन होता है। उसके बाद नाउन होगा तो नाउन लगाएंगे, या कोई वर्ब होगा तो उसमें भरपूर लगा देंगे, यानी आईएनजी जोड़ देंगे। जैसे मैं जलेबी की शौकीन हूँ, तो जलेबी वर्ब तो नहीं है, तो मैं का बाबू क्या होता है, आई होता है। आई के साथ क्या लगाते हैं, एम। उसके बाद इजमार का काम हो गया। उसके बाद क्या लगाना है, फॉन्ड ऑफ। तो फॉन्ड ऑफ लिख दिए। उसका जलेबी क्या होता है, जलेबी के जलेबी लिख दिए, या फनल केक भी लिख सकते हैं, या राउंड राउंड स्टॉप भी लिख सकते हैं। ठीक है ऐसा में। चलिए अगला हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं नेसेसरी फॉर एवरी रिक्वायरमेंट। नेसेसरी फॉर एवरी रिक्वायरमेंट का अर्थ होता है बाबू हर ज़रूरत के लिए ज़रूरी है। जैसे 2 एग्जाम्पल दिए हैं, हर ज़रूरत के लिए ज़रूरी है शिक्षा। सेकेंड एग्जाम्पल, हर ज़रूरत के लिए ज़रूरी है क्या, इंग्लिश। तो सबसे पहले शिक्षा का लिखेंगे। शिक्षा क्या होता है, एजुकेशन। एजुकेशन के साथ क्या लगाएंगे, एज। तो एजुकेशन एज। उसके बाद क्या लिख देंगे, नेसेसरी फॉर एवरी रिक्वायरमेंट। अगला है एग्जाम्पल, हर ज़रूरत के लिए ज़रूरी है क्या, इंग्लिश। तो कह सकते हैं इंग्लिश इज नेसेसरी फॉर एवरी रिक्वायरमेंट। ऐसा में ऐसा ही स्ट्रक्चर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड लाइक करिए। धन्यवाद।